हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्पेशल बातें विद राहुल यादव। सर्दी का मौसम है, बच्चों की क्लास हो नहीं पा रही है, तो मैंने सोचा ऑनलाइन ही बच्चों की हेल्प कर दी जाए। क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का 15th चैप्टर आवर एनवायरनमेंट, जो कि यह बायोलॉजी का पोर्शन है। यह आपके 5 नंबर कवर करेगा। बड़े ही ध्यान से देखिए और सुनिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका टाइटल है आवर एनवायरनमेंट, सबसे पहले इसे जानते हैं। एनवायरनमेंट मीन्स होता क्या है? एनवायरनमेंट मीन्स वातावरण। हिंदी में कहें तो वातावरण होता है। यानी जब हम लोग अपने ही सराउंडिंग में, अपने ही अराउंड, आसपास यह देखते हैं कि कोई भी चीज़ देखते हैं, अपने आसपास के चीज़ों को देखते हैं जो आपके आसपास होता है, वह सभी क्या है? वह सभी एक वातावरण है। ठीक है। जैसे जैसे इसमें एनसीईआरटी बुक में दिया गया है आपका, इन अ न्यूज़पेपर एंड बाय पीपल अराउंड अस। जैसे टेलीविज़न, इन अ न्यूज़पेपर एंड पीपल अराउंड अस, जो भी हम लोगों के सामने आसपास दिखाई पड़ रहा है वो सभी क्या है? एनवायरनमेंट में है। ठीक है। आवर एल्डर्स टेल अस दैट द एनवायरनमेंट, आपके बड़े लोगों ने बताया होगा या बताते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, इज़ नॉट अ यूज फॉर अर्लियर। यानी यह एक एनवायरनमेंट जो हम लोगों के आसपास होता है। ठीक है। सबसे पहले एनवायरनमेंट में एक एक इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है। वही आपकी एनसीईआरटी बुक में सबसे पहली डेफिनेशन है इकोसिस्टम। बेटा, इकोसिस्टम क्या होता है? जिसे हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी, और सिस्टम मीन्स तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। व्हाट इज दिस? सबसे पहले जान लीजिए कि जो भी अपने इन्वायरमेंट में लिविंग या नॉन लिविंग दोनों ही इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, तो वही चीज़ क्या कहलाता है? आपका इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया। एक एरिया पर भी यह इफेक्ट करता है कि एक एरिया पर लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से, वही चीज़ क्या है? इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम है और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड। अब देखिए बेटा, ये तो हो गया इकोसिस्टम क्या है कि जो लिविंग है और नॉन लिविंग है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं बेटा। क्या होते हैं? इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा होता है बेटा अबायोटिक कंपोनेंट। बेटा, बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं और एक अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, इनके बारे में अब जानेंगे। एक देखिए, इसमें लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन भी पढ़ते जाइए क्योंकि एनसीईआरटी वेरी इम्पॉर्टेंट है। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक कंपोनेंट कंपेराइजिंग फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सभी कैसे कंपोनेंट्स होंगे? वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। कैसे होंगे बेटा? बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। ठीक है। और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे बेटा, वो किस में आएंगे? अबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। बेटा,
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो होंगे एनिमल, ये एनिमल होंगे, और एक होते हैं प्लांट्स। ये बेटा किस में आएंगे? ये आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। किस में आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में बेटा टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल अबायोटिक कंपोनेंट, और एक होता है आर्टिफिशियल अबायोटिक कंपोनेंट्स। धीरे धीरे हम सारी बातें जानेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं बता दूं, इनके एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे एनिमल हो गया, एनिमल में कोई भी आप एनिमल ले लीजिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स भी बायोटिक कंपोनेंट्स का ही पार्ट है। और प्लांट्स में आप लोग ले, कोई भी प्लांट्स जो भी हो गया वो लिविंग में ही आता है, तो वो कैसे हो, क्या हो जाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब अबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो अबायोटिक कंपोनेंट दो प्रकार से होते हैं, या टू टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जैसे आपका माउंटेन, रिवर, एंड जो भी आपका टेम्परेचर है, ठीक है, सॉइल, मिनरल, दीज आर द नेचुरल अबायोटिक कंपोनेंट। और आर्टिफिशियल में बेटा क्या होगा? आर्टिफिशियल में भी होगा, जैसे आपका जैसे जैसे आपका गार्डन, जो गार्डन होता है, गार्डन और एक्वेरियम, दीज आर द आर्टिफिशियल अबायोटिक कंपोनेंट बेटा, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपके जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट में भी आपको लिखने को आएगा, डिफरेंस लिखवाने के लिए आएगा। तो आप लोग अभी बताएंगे, उस तरीके से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो आपके इतना आपको पता चल गया कि इकोसिस्टम क्या है। सबसे पहले आपको यह पता चला होगा कि एनवायरनमेंट, फिर एनवायरनमेंट में ही इकोसिस्टम होता है। और इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम के टू कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या? टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स और एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। और बायोटिक कंपोनेंट्स में बेटा जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सभी किस में आ जाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में बेटा टू टाइप के आ जाएंगे आपके। अबायोटिक कंपोनेंट्स में टू टाइप, नेचुरल और आर्टिफिशियल आ जाएगा, ठीक है। अब नेचुरल का हमने एग्जांपल बता ही दिया और आर्टिफिशियल का भी एग्जांपल बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपको डाउट हो तो आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके, तो हम सारा उसे क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे आपकी एक एक्टिविटी इसमें दिया गया है एनसीईआरटी में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे आपका एक्वेरियम में भी आपका एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। जैसे you might have been seen an aquarium. Let us try to design इसे कैसे बनाते हैं। What are the things we need to keep in mind when we create an aquarium? इसमें भी क्या होता है? जैसे बेटा फिश, एक्वेरियम में फ़िश रहती है। फ़िश को क्या ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो भी है फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग, और उसे बहुत ही जगह चाहिए होता है स्विम करने के लिए। एंड उसके लिए क्या चाहिए होता है? एक जार चाहिए होता है। जार के अंदर ही फिश क्या करेगी? मूव करेगी या स्विम करेगी। एंड ऑक्सीजन चाहिए, और उसको क्या चाहिए होता है बेटा? फिश को फूड चाहिए होता है। तो ये सेकंड पॉइंट में आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन। अगर हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो किससे करेंगे? ऑक्सीजन पंप से करेंगे। एरेटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एरेटर। फिश फूड
विच इज़ द अवेलेबल इन द मार्केट। और फिश का फूड जो होता है वो कहाँ पर अवेलेबल होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। इफ़ वी ऐड अ few plant and animal, it can become a self-sustaining system. Can you think how happening an aquarium is example of human made ecosystem? तो इसी को ही जो एक्वेरियम बनता है इसी को ही आप लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये अबायोटिक कंपोनेंट का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और आ जाए अगर क्वेश्चन कुछ भी तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। कि चलिए, तो इतना हम लोगों ने आज एक 1 पेज कवर किया है। इसके हमें रिस्पांस या फीडबैक हमें बताइएगा, फिर इसके बाद आगे का हम स्टार्ट करते हैं या फिर आगे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।